कश्ती पुरानी है मगर दरिया बदल गया। कश्ती पुरानी है मगर दरिया बदल गया। मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना मेरी शकल बदली ना मेरा किरदार बदला, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। यह बात उन लोगों की खातिर जो न्यू कवा है कि रिबन सारा दिन ठाली बैठी रहे, वीडियो बनाए जावा है। तो भाई सब तक पहला तो वीडियो बनाने की खातिर कुछ न कुछ लिखना पड़ा है, कोई ना कोई कंटेंट आप सब कैसे हमें लेके आना पड़ा है। और उसके बाद हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले, मतलब हमने बार बार प्रेरित करा है कि हम उनके से हमें कुछ न कुछ नया लेके आवा। और तीसरी बात मैं आपने बता दूं, घर का काम धंधा करे पाछे हमने कुछ न कुछ लिखना पड़ा है। और जुकर तुकर करके हम लिख भी लिया हाँ, घर क्या की डांट खा के न या फिर दो चार बात सुन के न फिर उसकी वीडियो एक बनाना। दोपहर न जत्ता में आराम करो हो, जत्ता में सो हो, जब हमारा वीडियो कंटेंट पूरा हुआ है। 3 बात आपके सामने आई। और चौथी बात, जे तारा बड़क है तो देखो इस बात का तो इलाज भी को नहीं, क्योंकि वो क्या करे है नहीं, भगवान ने अब तक 2 कान दे रखे हैं, एक तो आप सुनो और दूसरा तय काट दिया करो। तो कोई भी बात इसी मतलब ऐसी वैसी बात तो हमें आपके से मिलेगी भी नहीं आंदे, जो आप सुनी ना जावे, जो आप देखे ना जावे। इसका बेउदापन हमें खिंडांदी भी को नहीं। लेकिन फिर भी अगर तमने हमारी बात थोड़ी ही भी महसूस हो है नहीं, तो बार बार हमें यह बात कहा कि मारा लिखना सफल हो जी है। और सफल क्यों कर हो जी है, क्योंकि जितना तम हमारे खिलाफ जाओगे उतना हमारा जो हौसला है वो अप होता जाओगा। तारी सोच में तमने हम डाउन कर दिए, लेकिन माम अप हो गए, हमारे इरादे मजबूत हो गए। दूसरी बात, अगर देखो सब तो पहली बात, लिख तो कोई भी मतलब लिखना बहुत बड़ी बात है, अपने विचारों को एक कविता में बांधना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उन बातों को फिर आप लोगों के सामने लेकर के आना, मतलब अपनी आवाज़ के अंदर वीडियो के सामने खुद को प्रस्तुत करके थोड़ी सी मेहनत करके आप सभी के सामने प्रस्तुत होना। तो देखो हमारा पर्सनल जो वो है ना व्यूज़ है, यही है कि अगर हमारी कही गई बात से, हमारी कही गई अच्छी बात यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारा लिखना सफल होता है। और हमारी कही गई बात में यदि आपको कोई कमी भी लगती है ना, तो हम आपसे सुझाव मांगते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स नाम की एक चीज़ होती है, उस कमेंट बॉक्स में जाके तुम कमेंट कर दिया करो। अगर वह बात मामने सही लगेगी, मामे होंगे उसके अंदर सुधार करने जोगे, और हमारा सुधार करने का मामने गुंजाइश दिखेगी, तो हमें उसके अंदर सुधार भी करांगे। इसी बात नहीं है कि तारी बात माननी नहीं जाओगी, तारी बात माननी जाएगी यदि तम उसने तरीका सर कहोगे। और तारी बात माननी कदे भी कुन जावे जब तमें हमारी टांग खींचोगी, क्योंकि टांग खींचण पाछ है जो इरादा मजबूत श्यामियाड़ा का हुआ है नहीं, वो इरादा एक नया जोश के साथ आप सबके श्यामी मामी आवा। हाँ, तो जो थोड़ी सी भी शिकायत आपने, हमारी कविता तय है नहीं, हमारी लेखनी तय है, हमारी वीडियो तय है, तो मतलब किसी तीसरा के श्यामी जाके ना गया करो। नीचे कमेंट बॉक्स है, नीचे व्हाट्सएप नंबर आप तक सब तक दे रखा है, फेसबुक लिंक आप सब तक दे रखा है, या मैं न्यू कहूँ चाहे जितनी भी सोशल साइट हो मामे उसके ऊपर आपने उपलब्ध मिलांगे। इनबॉक्स में एक मैसेज छोड़ना है, नीचे मेल आईडी आप तक दे रखी है। यदि आपने कुछ लिखना आवे है नहीं तो नीचे लिख दो, यू तीसरा चौथा तक जाके ना कहो, नीचे लिखोगे तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं नहीं, फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, उन सब के सामने वह बात आओगी। तामे तो 4 आदमियाँ तक बात पर्सनली बोल के न पर्सनली मैसेज करके पहुँचाओ हो, और फेसबुक ये जो अपना कमेंट बॉक्स हो है नहीं, एकदम वह बात हजारों लोगों तक पहुँचा देगा। हमारा भी सुनने में आवेगी तो हमें कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। और वह एक बात अपने बहुत बड़े कलाकार हरियाणा के सुपरस्टार भाई केडी कह गए थे कि हमारी पीठ पीछे चाहे कि मैं कर लो भाई, मामने की बेरा पाटा है, और पीठ पीछे करोगे तो मामे कौन से सुधार करे बैठे हैं। जद लग मामने न्यू नहीं बेरा पाटेगा, हमारी कमी की है, जद लग सुधार की तो बातें को नहीं उठती, क्योंकि क्या करे कमी तो हर एक इंसान में होया करे, परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। और हमें तो इबे मतलब वो नहीं क्या करे कि गोडरी के चलना भी को नहीं आया है कविता की लाइन में। जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप लोग अच्छे भी लगन लग जाए, और जिस दिन
ये बात हमारा श्यामी आने लग जी। क्योंकि देखियो यूँ तो किसी पे इलाज को नहीं वो होया करे है नहीं कि जब आप किसी का विरोध में लिखण लागो हो, जब आप समाज की सच्चाई लिखण लागो हो, जब आपकी कलम पे मतलब सवाल पैदा होया करे, सवाल उठने शुरू होया करे कि फलाना ने न्यू क्या तो लिख दिया, न्यू क्यों कर दिया, या बात उसने उसके खिलाफ लिखी है, या बात उसने न्यू लिखी है, मेरे खातर यह बात लिखी है। मैं आपने बता दूं आज तक बहुत साल पहले जब मुंशी प्रेमचंद जी हमारे कलम के सिपाही मानने जाया करते, उस टाइम पे उनका उपन्यास भी जब्त कर लिया था। क्यों कर लिया था? उनने उस टाइम की सच्चाई लिखी थी और सच्चाई अंग्रेज सरकार सुन नहीं सके थी। और वो सच्चाई नाम उनका उपन्यास तो जब्त करया जो सा करया, उनने अपना नाम भी बदलना पड़ा। आपने बेरा होगा इस घटना का, जद जद हमारे देश पे विपदा आई है, या जिद जिद किसी ने हमारे अधिकारा का उल्लंघन करना शुरू कराया है, या जिद जिद मैंने कहूँ कि हमारे देश की जनता पीड़ित हुई है, जब जब एक कलमकार ने कलम उठाई है और कलम के माध्यम से इस समाज का आईना आप सबके सामने रखा है। अगर आपने शिकायत है नहीं तो बता दिया करो, कोई बात नहीं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करांगे। लेकिन जितना विरोध हमारा तमें करोगे नहीं तो हमें न्यू सोचा करा हमारा जितना विरोध हो रहा है नहीं हम उतने सफल हाँ। क्यों सफल हाँ? क्योंकि उन तो तुम हमें खरे हाँ जो घर बैठे हैं, जो अपनी बात ने रखे नहीं पाते, जो कितने भी जाओ थोड़ा सा मतलब स्टेज पर जाओ या कहीं भी जाओ थोड़ी से में मतलब उनके अंदर घबराहट कंपाहट उनके शरीर के अंदर, उनका बोल जो बोलते कुछ है मुंह से निकल कुछ जाता है, उनसे तो हमें गणे सही है नहीं। अगर आपने बात बतानी है, आपने अपनी बात रखनी है तो कहीं भी जाके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीठ के पाछे जो करोगे नहीं तो हमने कुछ कौन बेरा पाटा है। घूम फिर के वह बात हमने आज चलाई है 1 साल पाछे, 6 महीना पाछे, 2 महीना पाछे, हफ्ता पाछे मार दो रहा है। जद लग वह बात पुरानी होली है, वह बात पिटले है तो उस बात का कोई फायदा नहीं है। और न्यू हम एक नई शक्ति ऊर्जा के साथ मिलते रहेंगे। हमारे चाहने वाले बहुत है हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो वो हमारे चाहने वाले हैं और उन लोगों की ताकत हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तक आप जैसे लोगों का आप जैसे देखने वालों का साथ प्यार न्यू में मिलता रहेगा नहीं, जब तक ना तो हमारी कलम रुकेगी और ना लुकने का नाम लेगी। कलम रुकेगी हमारी सांसा की गैल, सांस रोक दो तो कलम रुक जाएगी। लेकिन फिर भी इतना जरूर होगा, एक जमाना में महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों के काना के कीड़े काटे थे कि एक लेडीज भी, एक महिला भी तलवार उठा के दंगल में आ सकती है, मैदान में आ सकती है और पुरुषों को धूल चटा सकती है। तो वही मतलब युग के साथ साथ बदलाव होता है और उस नए युग का आगाज किसी को करना पड़ता है। जब वो आगाज होगा ना, एक नई विचारधारा आप लोगों के सामने आओगी। और ना तो वो क्या करे नहीं, ना तो भाई हम चौधर के भूखे देखो, ना प्रधानी के भूखे हम, जो करना है वो कर लियो, जो मार पे बना है वो हम करने लग रहे हैं। और अंत में यही कहूँगी आप सबका साथ रहा, मेरे सारे मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से सुलझे, कंप्लीट भी हुए। और बात कुछ उसके ऊपर भी मैंने एक कविता लिखी थी, एक मतलब सुनाऊंगी आप सब ने, टेम आने पर सुनाऊंगी, वो आप सब के सामने रखूंगी। एक हमारी कविता यूट्यूब पर तो डिलीट भी करवा दी लोगों ने रिपोर्ट कर करके, चलो कोई बात नहीं। वह मतलब मैं तो ज़िंदगी में मानूँ ही नहीं हूँ कि मेरी वह पहली कविता सफल हुई थी जो लोगों ने इतनी चुभी डिलीट करवाई। क्योंकि कविता लिखी गई थी 302 पंचायत खातिर, 302 गामा की खातिर, चुभी सिर्फ 6 इंसाना ने। थोड़ी सी ठेस और भी पहुँची, लेकिन प्रिंट मीडिया ने, हमारा दृश्य सर्वे जो भी मीडिया है उसने हमारा साथ दिया, हमारा विश्वास रखा और आप जिसे भाई बहना का साथ रहा, आप जिसे हमारे शुभ चिंतकों का साथ रहा, तो हमें न्यू आगे बढ़ते रहेंगे। आप हमेशा अपना आशीर्वाद और साथ बनाए रखियो। जय हिंद, जय भारत। नई नई वीडियो गल मिलते रहें। राम राम आप सबने।